नदियाँ चले चले रे धारा तुझको बहना होगा, ओ बहना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा तुझको बहना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा तुझको बहना होगा, तो बहना होगा। आज कोई सवारी नहीं आई। आज मैं क्या अपने धर्मपत्नी को दिखाऊंगा? कोई कमाई तक नहीं हुई आज तो। हर रोज की तरह आज भी खाली जाना पड़ेगा मुझे लगता है। धर्मपत्नी खाना बना रही होगी, भूख के मारे तड़प रहा हूं मैं। सवारी कोई आ ही नहीं रही है। यदि पत्नी को पता लगा तो वो खटखा के सुनाएगी कि सारा दिन कुछ करते नहीं हो, बैठे रहते हो, घूमते रहते हो। हे भाई, कोई है क्या यहाँ पे जो हमें ये गंगा नदी पार करा दे? आप कौन हो? कहाँ से आए हो? हे भाई, जंगल में वनवासियों की तरह घूम रहे हो? हे भाई, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और छोटे पुत्र लक्ष्मण जो अपनी भार्या के जानकी के साथ वन को जा रहे हैं। जो हे प्रभु, आप दशरथ नंदन के पुत्र, दशरथ के पुत्र राम हो। मेरा प्रणाम। प्रणाम। हे माता, हे छोटे लक्ष्मण, आपको प्रभु ऐसी अवस्था जो आपको कैसी आ गई? आप तो महलों में रहने वाले, मैंने सुना हो राजा आप, धन दौलत हर खुशी से भरा हुआ है। यहाँ तक जनकपुरी की राजकुमारी जो हाथी घोड़े हर चीज से खेलती थी, आज नंगे पैरों जंगलों में कांटों में चल रही है। हे भाई, ये समय का उलट फेर। हम कहाँ राजा बनने वाले थे, मगर माता के दो वचनों की वजह से पिता ने हमें 14 वर्ष का वनवास और अपने छोटे बेटे भरत को राज तिलक दिया है। इस वजह से हम लोग जंगलों में 14 वर्ष बिताने आए हैं और रास्ते में नदी पड़ गई, जिसकी वजह से हम आपको कह रहे हैं कि आप हमें गंगा नदी पार कराए। प्रभु नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी किताबें नहीं कर सकता। सुना है मैंने आपके पैरों में पत्थर में भी जान आ जाते हैं। यदि मेरी नैया पे बैठे आप, वो नैया ही कहीं डूब गई। वैसे भी मैं कई दिनों से कुछ अपने घर ले नहीं जा पाया, और ना भी डूब गई तो मैं खाऊंगा क्या? अपने छोटे छोटे बच्चों को, 5 पुत्र को खिलाऊंगा क्या? हे भाई केवट, हम आपको गंगा नदी पार कराने का मेहनताना देंगे। आप हमें कृपया ये नदी पार करा दीजिए। प्रभु, इस तरह तो नहीं ले जा सकता मैं आपको।
चरण धुलूंगा। यदि वो पत्थर फूल कुछ भी बनता है तो मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। यदि वो चनाबित की तरह रहा तो मैं आपको नैया भवसागर पार कराऊंगा गंगा को। हे मित्र केवट, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा थोड़े ना होता है कि हमारे चरण धोके आप पियोगे। हम तो वनवासी हैं, दर दर भटक रहे हैं। नहीं प्रभु, मुझे यदि आप ही आज्ञा देते हो तभी गंगा में पार कराऊंगा, अन्यथा मैं आपको गंगा पार नहीं करा सकता। हे केवट, जिद ना करो, ऐसा जिद ठीक नहीं है, ऐसी हट ठीक नहीं है भाई। प्रभु, आप हमारे बड़े हैं, हम आपसे अपने चरण कैसे धुलवाएंगे? प्रभु सुना है मैंने अच्छी तरह से, गांव गांव में सुना था, शहर में भी दिखा, सबसे यही आवाज आ रही है। आपने जिस पत्थर पे पैर रखा उस पत्थर में जान आ गई, स्वयं स्त्री बन गई, तो मैं कैसे मान लूं आप मेरे नैया पे बैठोगे और नैया कहीं डूब गई, मैं तो कहीं कहीं नहीं रहा। हमने कहा कि हम आपको मेहनताना देंगे। अच्छा, अगर आपको फिर भी डर है तो आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। ठीक है महाराज, प्रभु मैं बुला लेता हूँ। अरे लखपतिया की माई,